आप लोग गंभीरता से समझिए। अगर आज गणित किया जाए तो किसानों का पैसा जो है बैंकों पर निकल रहा। डीएम साहब हिसाब करें, गणित करें, कैलकुलेशन करें कि पूरे लोग जो हैं यही केवल गणित जानती हैं। डीएम साहब और दिल्ली राज दरबार जानता है और भारत के लोग कोई पढ़ा लिखा नहीं है, न किसी को एक आता है न दो आता है। ये सोचने की बात, ये विचार करने की बात। तो भारत स्वाधीन भारत कर्जदार नहीं है। ये स्वाधीन भारत में बिजली का कनेक्शन काटने की और वसूली की हरकत न करे, नहीं तो इसका परिणाम भयंकर होगा, भयंकर होगा। वो रूल ऑफ लॉ में आ जाए, प्रोसेस ऑफ लॉ में आ जाए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाए, प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस में आ जाए, इसी में जो है उनका कल्याण है। ये आजाद हिंद सरकार जो है ये घोषणा कर रही है और भारत का कोई किसान कर्जदार, कोई किसान कर्जदार नहीं है। किसानों का पैसा बैंकों पर निकल रहा है, उसका हिसाब होना है। और मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो है आज से 10 साल पहले ये सर्कुलर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 49 का है, मैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की और विश्व बैंक के फार्मूले से मैंने बात किया था। जो लुटेरों का लूटने का फार्मूला है वो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। और जब ये हमारा पिटीशन 136 में सुप्रीम कोर्ट में लगा था तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ये संपूर्ण भारत के किसानों का ये चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस करने की बात आई तो ऐसे वो सूख गए और कहे कि मैं सबके लिए नहीं कर सकता हूं, अगर एक एक किसान आवे तो कर दिया जाए। अगर आज केवल चक्रवृद्धि ब्याज वापस ये करवा दे डीएम साहब तब ये मैदान में जाएंगे, और नहीं तो उनको कोई भी राइट नहीं है और सारे बैंक ताला लगाकर भाग जाएंगे। ये किसानों का पैसा। मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा, मैं हवाबाजी की बात नहीं कर रहा। ये 2-3 साल का किसानों का गन्ना का दाम बकाया है और उनके यहाँ ये जाते हैं टार्चर करने, कुर्की लानी करने, कनेक्शन काटने। इससे बड़ा जल्द और ये अत्याचार कुछ भी नहीं हो सकता। इससे साबित हो गया, पूरी तरह से प्रमाणित हो रहा है कि ये दिल्ली राज दरबार जो है ये बिल्कुल पूरी तरह से जो है ये विश्व बैंक डॉलर का और ये विक्टोरिया रानी का लवर है। ये भारत से जो है ये प्यार नहीं करता है और उसके इस ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के नक्शे कदम पर जो डीएम और एसपी भी चल रहे हैं वो भारत से प्यार नहीं करते, प्यार नहीं करते। ये बात आगे की नहीं जाती, इसमें कोई शंका नहीं। और जो है सुभाष बाबू ये प्यार करते जा रहे, तो वो तो लवर, वो तो आशिक, चाहे आप जो कुछ भी करो, जहर भी दोगे तो खा लेंगे, तभी वो प्यार कर रहे हैं। जहर भी खिला लो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तेरा जहर भी खाऊंगा, तो हमको किडनैप करके रख लो, मैं कुछ कहूंगा नहीं कि हमको बाहर लवर। ऐसा लवर तो हमने धरती पर नहीं देखा है? कोई हुआ ऐसा लवर पैदा? कोई आज तक के इतिहास में आप किडनैप कर लो और वो भी कह रहे हैं कि आपका रखा हुआ मेरा नाम है, जो चाहो नाम रख लो। हमारा इतना बड़ा लव उनको हो गया कि ये स्वाधीन भारत डंडा खा रहा है, तब भी तो बोलते थे। अरे तब भी तो उनको बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए। इतना बड़ा लव, इतना बड़ा उनको प्यार हो गया कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम लव करते हैं। तो अब वो आवे, अब उनकी लव की कहानी खत्म होनी चाहिए। कितने दिन तक हम लोग रीटेंगे, पीटेंगे, मरेंगे, उसका भी तो समय होता है कि नहीं होता। अब उस अपनी कहानी का महाराज अंत कर दीजिए। हम
हमारे बाबा बैठे हैं कचौड़ी वाले, यहाँ आए नहीं है, और वो कचौड़ी वाले बाबा ऐसे ही गरज रहे हैं अपने ही। बताइए, ये जो बड़े बड़े थे वो पास में थे, माल काटने वाले भाग गए, और ये छोटे छोटे लोग जो गांव के आए हैं, इनसे परीक्षा ले रहे हो? यही परीक्षा लेने के लिए मिले हैं? अब वो बड़बड़ा रहे और उधर का रहे कि बच्चों को मतलब कपड़ा न हो, उनको कपड़ा मंगाइए। वो बच्चे हैं, नंगे हैं, कौन है, देवियां हैं, उनको साड़ी नहीं है, ये मंगाइए। वो पैसा दे रहे हैं, चेक काट रहे हैं कि जल्दी से मंगाइए उनको। और वो नामदेव को कहते हैं कि सिल दो, तो नामदेव जब इधर उधर का रात करें कि नामदेव को पकड़ लाइए और उसको कह दीजिए उसको नेता बना दीजिए, वही नेता रहेगा। तो अब वो ये कह रहे हैं कि बताइए, ये लोग आए हैं अब यही परीक्षा लेने के लिए हैं, ये बैठे हुए हैं, इन्हीं से वो इनकी अब वो परीक्षा ले रहे हैं। ये बताइए, इधर परीक्षा ले रहे हैं, उधर लव किए हुए हैं। ये बताइए, तो अगर देखा जाए रूल ऑफ लॉ पर, तो ये भी तुम्हारा व्यवहार हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए कि नहीं हो गया? तो भाई अब ये बात समझिए, अब इस बात पर आप गंभीरता से समझिए। महाराज ये आप ही का फार्मूला है। महाराज अब आइए, जब आपने ये करार किया है कि आजाद हिंद बैंक करेंसी चलेगी तो चलाइए, ये भी तो आपका ही करार किया हुआ है। उधर आपने लब किया है, इधर परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं, उधर करार किए हैं, और उस बीच में हम गरीब आदमी पीछे जा रहे हैं। है कि नहीं है? कभी डंडा खा रहे हैं, तो कभी मार खा रहे हैं, तो कहीं धमकी सुन रहे हैं। तो इधर मेघ देव, हम तो ये कहेंगे कि ये मेघ देवता हम लोगों पर कुछ इस हम लोगों की स्थिति को देख करके जो मेघ देवता है वो बहुत अच्छी दुआ कर रहे हैं। उनके तो हम लोग सदैव ऋणी रहेंगे कि नहीं? उनका ऋण हम लोग नहीं, उनकी तो जय जयकार कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग यहाँ आए तो लोग ये कहते थे कि ये तो तालाब बन जाएगा, जवाहर बाग तालाब बन जाता है, कैसे आप लोग रहेंगे? यहाँ बिच्छू है, यहाँ सांप है, और कैसे है? और वो बिच्छू और सांप देवता का भी हम लोग प्रणाम करते हैं, वो भी आते हैं और चले जाते हैं कि नहीं चले जाते। और इस जवाहर बाग का जो बाग बगीचे पेड़ है, इनका भी हम लोग ऋणी हो रहे हैं कि ये बिल्कुल जवाहर बाग में कोई बीमारी भी नहीं आने देते हैं, एकदम रोके हुए कि नहीं रोके। भाई चारों तरफ जाइए, जवाहर बाग में मत जाइए। तो ये लोग मदद कर रहे हैं। तो इस बात को आप लोग सोचिए और गंभीरता से समझिए। इसी के साथ अब जो है, अब हम लोग तो कोई कमेंट करे, कोई आलोचना करे और कोई परीक्षा ले, तो हम तो एक ऐसे आदमी हैं कि आपके बीच में हमने रखा कि न हम परीक्षा देने लायक हैं, न हम जो है एक जो है त्यागी हैं, तपस्वी हैं, परमार्थी हैं। हमने तो सीधी बात आपके सामने रख दिया कि मैं स्वार्थी आदमी हूं और सुर नर मुनि सब कर यह रीति, स्वार्थ लाज कर सब। तो हम तो किसी भी कसौटी पर कसे जाने लायक, हम तो पहले ही मैदान छोड़ करके भाग चुके हैं। हाँ, अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, भाई भूख लगी है रोटी खाएं। हाँ, ये जो है ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट हमको लूट रही है, कहीं जोड़ घटाना बताए हैं, हमारा हिसाब पक्का पक्का चाहिए। और अगर ये भी गाना अपराध है, अगर इसका भी कमेंट कर रहे हैं तो ये भी बंद कर देंगे। कैसे बंद कर दें? आखिर आदमी भूखा रहेगा तो चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? तो ये तो अब चिल्लाना हमारी मजबूरी है, भाती है। इसी के साथ जय हिंद, जय सुभाष। आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
जय हिंद, जय सुभाष। स्वाधीन भारत की विजय हो। स्वाधीन भारत की विजय हो। स्वाधीन भारत की विजय हो। स्वाधीन भारत ने ललकारा है। भारत तुम्हारा है। स्वाधीन भारत ने ललकारा है। भारत तुम्हारा है। स्वाधीन भारत ने ललकारा है। भारत तुम्हारा है। आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद भारत के इम्परर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद भारत के इम्परर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद हमको चुनाव नहीं चाहिए आजाद हिंद सरकार चाहिए हमको चुनाव नहीं चाहिए आजाद हिंद सरकार चाहिए हमको चुनाव नहीं चाहिए आजाद हिंद सरकार चाहिए मेरी वाला बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरी वाला बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरी वाला बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जय हिंद, जय सुभाष। जय हिंद जय सुभाष।